कभी कभी मौत सिर्फ एक अंत नहीं होता, एक नए जीवन की शुरुआत भी बन जाती है। और थामा की कहानी में ये नया जीवन इंसान का नहीं, बेताल प्रजाति का होता है। कहानी शुरू होती है आलोक से। एक साधारण लड़का अपने दो दोस्तों के साथ जंगल घूमने जाता है। तीनों सेल्फी ले रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, जब अचानक एक विशाल भालू झाड़ियों से बाहर आता है। दोस्त डर कर भाग जाते हैं। आलोक भी भागता है, लेकिन भालू उस पर हमला कर देता है। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो जाता है और सांसें टूटने लगती है। और तभी पेड़ों के बीच एक छाया उभरती है। वो लड़की है ताड़का, खूबसूरत, शांत और एक अजीब चमक वाली आंखों के साथ। वो आलोक की नब्ज़ पकड़ती है और उसे पता है कि आलोक मरने वाला है। ताड़का एक फॉरबिडन काम करती है और वो आलोक को बचा लेती है। आलोक को याद नहीं रहता कि उसे जंगल में किसने बचाया। वो सिर्फ इतना जानता है कि किसी लड़के ने उसे मौत से खींच लिया। दूसरे दिन तभी अचानक ताड़का फिर मिलती है। दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। आलोक को लगता है कि ताड़का में कुछ तो अलग है, लेकिन उसे सच नहीं पता। ताड़का इंसानी दुनिया को समझने की कोशिश करती है और आलोक की दुनिया में घुल मिल जाती है। आलोक ताड़का को अपने घर लेकर आता है। उसके दोस्त भी ताड़का को देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता। दूसरी तरफ ताड़का आलोक के घर में पहली बार इंसानी गर्माहट और प्यार महसूस करती है, लेकिन उसके भीतर डर है कि उसे बेताल नेचर कभी भी बाहर आ सकता है। कुछ दिन बाद ताड़का कहती है कि उसे वापस घर जाना है। वो बस में बैठ जाती है, लेकिन आलोक के दिल को लगता है कुछ गलत है। वो ताड़का को रोकने के लिए अपनी कार में उसके पीछे चल पड़ता है। यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है। आलोक की कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। आलोक की मौत हो जाती है। इस बार सच में ताड़का नीचे उतरती है और आलोक का शरीर ज़मीन पर खून से भीगा हुआ देखती है। उसकी आंखों में शोक नहीं, गुस्सा और दर्द होता है। ताड़का रोते हुए फुसफुसाती है, मैंने तुम्हें बचाने का वादा किया था। वो आलोक को उठाती है और एक फिर फॉरबिडन रूल तोड़ती है। वो आलोक को काट लेती है और उसे बेताल प्रजाति में बदल देती है। आलोक का मृत शरीर कांपता है, फिर से सांस लेता है और उसकी आंखों में हल्की नीली बेताल चमक आने लगती है। आलोक अब इंसान नहीं रहा, वो बेताल बन चुका है। लेकिन ताड़का जानती है कि उसका यह काम बहुत भयानक नतीजे में लाएगा। बेताल दुनिया में एक नियम है, इंसान को बेताल बनाना प्रजाति की सबसे बड़ी भूल है। और इस भूल से 60 सालों पहले बंद किया गया एक प्राचीन खतरनाक बेताल रक्षासुर जागने लगता है। उसकी कैद की मोहरें टूटने लगती है, उसकी सांसें तेज होती है, उसकी आंखों खुल जाती है, क्योंकि फॉरबिडन बाइट एक सीधा उसकी कैद पर कमज़ोर कर देती है। अब रक्षासुर आज़ाद होने वाला है और उसका पहला निशाना होगा ताड़का और आलोक। ताड़का उसे सच्चाई बताती है, रक्षासुर जाग चुका है, वो हमें मार देगा। आलोक अपनी नई बेताल शक्तियाँ सीखता है, शैडो स्पीड, हीलिंग, डार्क विजन, बूस्टेड सेंस। क्लाइमैक्स में रक्षासुर हमला करता है। जंगल में अंधेरे में एक सिनेमैटिक इंस्टेंट फाइट होती है। आलोक और बेताल है, लेकिन उसके अंदर इंसानी दिल की हिम्मत है। ताड़का घायल हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। अंत में आलोक रक्षासुर की कैद फिर एक्टिव कर देता है और उसे 100 सालों के लिए फिर से बंद कर देता है। लड़ाई के बाद ताड़का कमज़ोर हो चुकी है। वो कहती है, मैंने तुम्हें खोया नहीं, लेकिन तुम्हें इंसान भी नहीं रहने दिया। आलोक उसके हाथ पकड़ कर कहता है, जिंदगी इंसानों की नहीं, महसूस करने वालों की होती है। दोनों बेताल दुनिया से दूर एक नई शुरुआत करते हैं, जहाँ आलोक के प्रोटेक्टर है और ताड़का उसकी गाइड। कहानी फ्रेश और मॉडर्न फैंटेसी है। आलोक ताड़का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, विलन डेंजरस है, एंडिंग इमोशनल, वीएफएक्स और फाइटिंग अच्छी है। तो दोस्तों, यह थी थामा की पूरी कहानी, जहाँ एक गलती, एक एक्सीडेंट और एक प्रेम दो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही रोचक कहानी के लिए सिनेजे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।